ये तो पता होगा ना कि आज सर नहीं आए हैं, नवीन सर, तो उनकी जगह मेरी क्लास लगेगी आज, ठीक है। तो अभी तो मुझे एक बात बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कितना सिलेबस हो चुका है? मैम लास्ट क्लास में पावर, सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन और इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस तक पढ़ा था। रिकॉर्डिंग ऑन है ना स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। हाँ, एक बच्चा बोलो और एक जन मुझे बताओ कितना सिलेबस हो चुका है। करके कोई। मैम लास्ट टॉपिक पावर रेसिस्टेंस एंड सेल है। पावर वगैरह कराई थी सबने? अच्छा, आप लोगों के वो तो हो गए होंगे ना सीरीज और पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन, यस मैम। और केसीएल केवीएल, केसीएल और केवीएल दोनों हो गए? किरचॉफ्स लॉ की बात कर रही हूँ, किरचॉफ्स लॉ कंप्लीट हो गया? नो मैम। नो मैम। किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट करना है, राइट? यस। ठीक है, कोई इशू। तो आज मैं क्या करूंगी, मैं केसीएल केवीएल कराऊंगी, ठीक है। उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगी और देखूंगी कितना तुम लोगों ने अभी तक रेजिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन है सीरीज पैरेलल वाले वो अभी तक सीखे हैं। तो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सिमेट्री कॉन्सेप्ट? रुद्र, नो मैम। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है इतनी? नहीं, जब सीरीज पैरेलल किया है तो उसमें आप लोगों ने सिमेट्री का वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नो मैम। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है। जस्ट 1 मिनट रुकना बच्चों, 1 सेकंड रुको। ईयरफोन्स लगा दिए, वॉइस क्लियर नहीं होती। अब मेरे को बताओ कि सीरीज पैरेलल जब पढ़ा था तो आप लोगों ने इक्विपोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होती हैं, तो कैसे निकालते हैं? चलो मैं एक दो क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, फिर मुझे पता चलेगा आप लोगों को अभी तक कितना आता है, ठीक है। क्योंकि मेरे जो बैचेस है ना, मैं उनमें अभी यही चैप्टर करा रही हूँ और उसमें यही टॉपिक चल रहा है। ये दो क्वेश्चन हैं, मैं चाहती हूँ सारे बच्चे एक्टिव हों और क्लास में एकदम ध्यान दें, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हैं, इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर रखा है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, इसमें सभी के रेजिस्टेंस आर मान लो, कि आर आर मान लो।
पहले क्वेश्चन नंबर 1 करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2। टेक 10 मिनट्स और सोल्व। रुद्रा म्यूट करो अपने आप को। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या किसी को आइडिया है तो वो एक बार डिस्कस कर सकता है, कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो। बोलो भाई। बोलो। रेस करे थे, बोलो। गौरव, हर्ष, बोलो। एनीवन? प्रतिष्ठा, रेशमा, बच्चों तो तुम लोग रिप्लाई नहीं करते क्या क्लास में? प्रतिष्ठा को कोई आइडिया नहीं है। आइडिया क्यों नहीं है? आप लोगों ने अभी तक कर चुके हो ना। तो अब मैंने अपनी क्लास में देखो ये होमवर्क दिया था, बच्चों ने सॉल्व भी किया है। तो अभी आप लोग केसीएल केवीएल पढ़ने जा रहे हो, उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए ना कि तुम लोगों को कितना आता है एक बार। तो मैम हमने ना मतलब रेजिस्टेंस वाला कल ही शुरू किया था, तो कल ही प्रैक्टिस हुई है उस चीज की। तो मैम इस तरह की तो क्वेश्चन आप आने लोग की है नहीं। और इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए ही नहीं। हमें तो 2 क्वेश्चन किए थे, मैं तो रजिस्टिविटी के और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट के हमने बस वही किए थे, उसके अलावा नहीं करे। इसलिए हमारे को ना इसमें कुछ पता नहीं कि क्या करना है। सीरीज पैरेलल किए ही नहीं तुम लोगों ने। जैसे देखो मैंने सीरीज इतने वाला सारे क्वेश्चन, मैंने अपने बच्चों को ये इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। एक सेकंड, स्टार्टिंग। मैम इतनी पोटेंशियल वाले अभी स्टार्ट नहीं करे सर। हम बट अभी तक केवीएल मतलब स्टार्टिंग के अंदर है, अभी तक हमने वो किया ही नहीं। अभी बेसिक लेवल बेसिक ही चल रहे हैं मैम, अभी कल ही बेसिक्स स्टार्ट किया है। तो सर केवीएल और केसीएल पढ़ा के तब ये कराएंगे। वो तो सर को पता है, हमें नहीं मालूम। हाँ ना मैम, केबीएल और केसीएल वो नहीं सिखाया अभी तक। चलो ये बिना केवीएल केसीएल के सॉल्व हो गए। अच्छा बेसिक्स तो आते होंगे ना, जैसे बेसिक सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चन यस एकदम मैम, यस बेसिक। मैम। चलो फिर यस एकदम बेसिक पहले मैं यस देखती हूँ, एकदम बेसिक वाले देती हूँ। एकदम बेसिक फिर वो बताना। एकदम बेसिक है। फ्रेंड्स मुझे पता होना चाहिए कि तुम लोग मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे अभी क्या पढ़ लिया केवीएल केसीएल कराने से पहले, क्योंकि मैं भी अपने बच्चे को यही करा रही हूँ दूसरे वाले बैच में। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, टू find the potential difference across the resistors। हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। कि इस वाले रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कि देखो यहाँ तो 10 है तो इधर 10 होगा पॉजिटिव का।
यहाँ पे इसको 0 मान लो, तो ये कितना होगा, नेगेटिव वोल्ट, यानी ये हो गया 0 वोल्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 1, बस यही है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस ही कर लेते हैं ना, या अगर नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही हमें जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करनी तो होती है। ये बताओ, पहला सॉल्व करो इतने, एक सेकंड। मान लो यहाँ से आई करंट आया, हाँ I1 चला गया, और यहाँ आई, फाइंड अ वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है एकदम। ओहो, बच्चों के आंसर पे आ गए। पहले का क्या है, 2 ओ, अब ना 4 volt, ये 2 O। मैंने क्वेश्चन में पूछा है, पहले क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल बताना है, तो रौनक का आंसर सही आया है एकदम, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। वेरी गुड। ये ओम वाले कहाँ से आ गए? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, क्या हर मैम जो आपने इससे पहले दिए थे रेजिस्टेंस के अक्रॉस की पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा। मैम इससे जो पहले पहले दिए थे उसमें क्या, ये वाले? यस यही मैम। तो क्वेश्चन दिए, और कौन से इनके आंसर्स बताए हैं? नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सेकंड क्वेश्चन का पोटेंशियल है 30 वोल्ट। अब देखो, जो पहला क्वेश्चन है ना बच्चों, ये देखो कि ये दोनों किस में है, सीरीज में है। और जब सीरीज में ये फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, हमारे पास सीरीज में है, यानी दोनों में हमारे पास I की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम। इसलिए हमको क्या पूछा गया है, पोटेंशियल। ठीक है, जब पोटेंशियल निकालते हैं सीरीज में, तो आप लोगों ने करंट डिवाइड रूल और वोल्टेज डिवाइड रूल पढ़ा होगा। जब आप वोल्टेज निकालते हो किसी भी करंट के अक्रॉस, तो कैसे निकालोगे, देखो अगर इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, तो कैसे फॉर्मूला आएगा इसका, वोल्टेज इक्वल्स टू, देखो क्या है, रेजिस्टेंस, यानी जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालनी है वो वाली लिखो रेजिस्टेंस। जैसे 2 ओम के अक्रॉस निकालनी है तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, बाय वोल्टेज। तो अब ये किसके अक्रॉस आएगी, इस 2 ओम के अक्रॉस। तो देखो 2 बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 5। टोटल वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट, तो ये होगी 10। तो देखो 5 टू जा 10, और ये कितना आ गया 4 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, 4 वोल्ट है। अब ऐसे ही किसका निकालोगे, 3, इस वाले का, 3 ओम का, इसी फॉर्मूले से। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है तुम्हारा कि जब सीरीज में हो तो वोल्टेज कैसे निकालें, ऐसे निकालें, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालें उस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। अब दूसरा देखो, अब ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 3, तो ऊपर लिखो 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज कितनी है 10, तो ये कितना आ गया, अब 6 वोल्ट। तो ये आए हैं बच्चों आपके 6 वोल्ट और 4 वोल्ट आंसर। जिनको नहीं समझ में आया वो ऐसे करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों के आंसर सारे हैं, जिसका 4 एम्पियर और 2 एम्पियर है, 6 एम्पियर वाले, अच्छा आई 6 है, ठीक है, वेरी गुड। I1 I2, स्पर्श का आंसर एकदम करेक्ट है। और रौनक ने I2 की वैल्यू बताई है 2,
ठीक है, स्पर्श तुम्हारी थोड़ी वैल्यूज चेंज हो गई है। रौनक का आंसर करेक्ट है। I2 हमारे पास 2 एम्पियर आएगा। देखो कैसे आएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद ये एक रेजिस्टेंस। ठीक है, इतना क्वेश्चन है मेरे पास। 30 वोल्ट की बैटरी अटैच है यहाँ पे, और ये 3 ओम, दिस वन इज आल्सो 3 ओम, और ये भी 6 ओम। हमारे पास इतना क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आके क्या होगा, करंट यहाँ पे आके करंट डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमने बोला I1 और यहाँ पे हमने बोला I2 करंट चला गया। अब देखो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR, यानी ये जो सर्किट है 3 और 6 ये आपस में किसमें है, पैरेलल में है। अब पैरेलल में हमारे पास क्या सेम होती है, पोटेंशियल। पोटेंशियल। इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस क्या होने वाली है, सेम। अच्छा, पोटेंशियल सेम होने वाली है, तो देखो अब मुझे क्या निकालना है, करंट। तो I किसके बराबर होगा, R के। I इक्वल्स टू 1/R, क्योंकि V तो सेम रहने वाला है, यानी I का प्रोपोर्शनल होगा 1/R। तो अब यहाँ पे जब आप करंट डिवीजन रूल लगाओगे, अब करंट डिवीजन रूल देखो क्या कहेगा, ये कहेगा कि अगर 3 के अक्रॉस आपको I1 निकालना है ना, तो आप रेजिस्टेंस कैसे लोगे, उसके अपोजिट वाली लूप का, यानी ये इनवर्सली में आ गया। अगर 3 के अक्रॉस निकालोगे तो करंट आप रेजिस्टेंस कौन सा लोगे, 6 वाला, यानी अपोजिट वाला। ओके, उसके बाद I/R है, यानी R के बाद यहाँ पे भी टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हम I1 निकाल रहे हैं ना, I1 कितना हो गया, 6 बाय टोटल रेजिस्टेंस अप्लाई। अब देखो ये I1 है, यानी ये है यूनिट करंट की। ठीक है, अब ये ऊपर भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय में। अब किसकी यूनिट लगानी है, यहाँ पे I है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टोटल करंट। जैसे देखो जब वोल्टेज निकाली थी लास्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ लिखा था टोटल वोल्टेज, जब वोल्टेज निकाली। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, करंट निकाल रहे हो तो टोटल करंट। अब देखो 6, टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका, 6 + 3 9। अच्छा, अब आपको निकालना पड़ेगा टोटल करंट सर्किट का। तो टोटल करंट कैसे निकालोगे भाई, I इक्वल्स टू V/R। V कितना है, 30। रेजिस्टेंस 3 और 6 पैरेलल में है, यानी 2, और ये 3 और 2 एक साथ कैसे हो जाएंगे, सीरीज। देखो है ना, ये ऐसे बनेगा, ये 3 आया, और 6 और 3 का पैरेलल कितना आएगा, 2। ये वाला सर्किट बना आपका, राइट। तो 3 और 2 5, यानी R इक्विवेलेंट कितना आया, 5, यानी टोटल करंट सर्किट में कितना है, 6 एम्पियर। ठीक है, ये टोटल करंट है हमारा सर्किट में 6 एम्पियर। तो आप देखो 6 6 36/9 कितना आया, 4। ठीक है, तो यानी मेरी I1 की वैल्यू आई है 4 एम्पियर। बच्चों मैच करो, I2 आप कैसे निकालोगे, मुझे I2 निकालना है, यानी 6 ओम का रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, बट I कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो आप क्या करोगे, 3 वाली वैल्यू लिखोगे ऊपर, बाय टोटल रेजिस्टेंस 9 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। तो ये कितना आया, 18/9 विच इक्वल्स टू 2 एम। तो ये बच्चों मैंने कौन से लॉज लगाए हैं, करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, ये लॉज हैं, ये लिख लो, करंट डिवीजन रूल लिखो और वोल्टेज डिवीजन रूल। ये क्वेश्चन था। वोल्टेज डिवीजन, और देखो वोल्टेज आपको पता है कब डिवाइड होगी, पोटेंशियल कब डिवाइड होगी, जब किसमें होंगे सर्किट, सीरीज में, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज क्या होने वाली है, सेम। ठीक है, तो जब भी सीरीज में सर्किट मिले और पोटेंशियल निकलवाया जाए, तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला रूल लगाओगे। दिस इज द फॉर्मूला, कॉपी में लिखो। ठीक है,
अब एक बार क्वेश्चन और एक और अहेड चलते हैं। अच्छा, इक्विपोटेंशियल रिडक्शन वाला नहीं हुआ है ना, वो मैं करा देती हूँ। देखो मैं फिर वो स्टार्टिंग से कराती हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने देती। पढ़ो, देखो हमारे पास क्या होती है, शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन होती है कुछ, ठीक है, एंड इक्विपोटेंशियल कंडीशंस, ये क्या होती है, इन्हें ध्यान से पढ़ो। नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। देखो इनमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्या होती है कि जब भी एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट हो जाए, वायर के साथ कनेक्ट हो जाए, और वो नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे कोई सर्किट में क्या बन जाए, यहाँ पे आपका कोई सर्किट हो और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। क्वेश्चन आता है फाइंड आर इक्विवेलेंट। अब देखो ये कंडीशंस होती है बच्चों, कैसी कंडीशन, शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन। इनमें क्या होगा, करंट हमेशा कैसा पाथ फॉलो करना चाहेगा, करंट हमेशा फॉलो करना चाहेगा लो रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है। करंट वाना फॉलो लो रेजिस्टेंस पाथ, करंट चाहेगा कि मैं सबसे कम रेजिस्टेंस पाथ पे फॉलो करूं, ठीक है। अब देखो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा बैटरी के, राइट। अब पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और उसको जाना कहाँ है, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी पे, ठीक है। उसके पास एक तो ये वाला पाथ है कि सर्किट से होके गुजरे। करंट के पास दो रास्ते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ए पॉइंट। उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो सर्किट के थ्रू जाए या फिर ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से पॉजिटिव से डायरेक्ट नेगेटिव में चला जाए। करंट है आलसी, करंट को चाहिए कि मेरे को जहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा ही नहीं, अपन वहीं से जाएगा। अब देखो ये क्या है, वायर है। अब देखो कंडक्टर से बनी होगी ये वायर। अब जो कंडक्टर का जो हम आइडियल रेजिस्टेंस लेके चलते हैं बच्चों, वो कितना लेके चलते हैं बताओ, आइडियल रेजिस्टेंस कंडक्टर का 0 यस। अब देखो, अब करंट को जहां पे जीरो रेजिस्टेंस मिल रहा है, करंट चाहेगा नहीं कि मैं वहीं से फॉलो करूं। जहां भी आपको लगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट एक किससे जुड़े हुए हैं, वायर से जुड़े हुए हैं, तो समझ जाना उसमें जो सर्किट होगा वहां पे करंट फ्लो करेगा ही नहीं। सारा का सारा करंट इस वाले पाथ, इस वाले रास्ते से फ्लो कर जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कि करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर गया, यानी इन्फिनिटी, वेरी मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। कितना, इन्फिनिटी करंट फ्लो कर जाएगा। और इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 0, बिकॉज नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो इन कंडीशंस को क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट सर्किटेड कंडीशंस। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछती हूँ, सपोज करो एक क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। फाइंड आर इक्विवेलेंट, इस क्वेश्चन 0 बिटवीन ए एंड बी। यस, इसका आर इक्विवेलेंट बच्चों क्या होगा, 0, क्योंकि देखो ए टर्मिनल से करंट जाना है और बी तक पहुंचना है। ए और बी का मतलब क्या है, ए से बी तक का टर्मिनल निकालना है, इसका मतलब क्या होता है, बिटवीन। क्वेश्चन में आता है ना, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि करंट ए से निकलेगा और बी तक पूरा का पूरा करंट आप लोगों को पहुंचाना है, ठीक है। अब ए करंट निकला पूरा का पूरा। अब देखो वही बात है, करंट कौन सा करंट पाथ फॉलो करना चाहेगा, देखो यहाँ से ये ए टू बी डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, एक वायर से, ठीक है। तो सारा का सारा करंट कहाँ फ्लो कर जाएगा, इस वायर से फ्लो कर जाएगा।
और जाके पूरा बी में एंटर कर जाएगा, यानी अब इस सर्किट में करंट आपका फ्लो ही नहीं करेगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0। जीरो। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए जहां पे क्या हो, डायरेक्ट आपके पास मतलब कनेक्टेड हो बैटरी एक लाइन उससे कंडक्टर से, तो यू कैन इजीली चेक द सर्किट इट इज शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन और नॉट, राइट। अब आप दूसरी कंडीशन पढ़ो, इक्विपोटेंशियल मेथड्स। ये क्या होते हैं, अब देखो इक्विपोटेंशियल क्या होगा, नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा बच्चों। इक्वल पोटेंशियल पॉइंट्स, यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, ये नाम से समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दो पॉइंट ऐसे हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, क्या करंट फ्लो करेगा? नो मैम। चलो तुम पानी का, हाँ, करंट का फ्लो करता है जब देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। जब आप देखते हो हमेशा जब पोटेंशियल दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तब आपका क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट नहीं फ्लो करेगा। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से पॉइंट्स ढूंढने होंगे जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सिमिलर होगी। अब देखो जैसे कि कैसे, मैं सबसे बेसिक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, मैं बोल रही हूँ फाइंड आर इक्विवेलेंट। एक सेकंड, अभी मैंने कुछ नहीं बोला, सर्किट बना रहे थे। अब मेरा क्वेश्चन है 1, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अब बच्चों एक पॉइंट देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे तो कैसे पता चलेगा, देखो ए का मतलब है, मैंने बोला ए और बी के बीच में फाइंड करना है, यानी सारा करंट। ये अनम्यूट करो अपने आप को, किसी की बहुत नॉइज आ रही है। हु इज दिस? सूरज, सुरेंद्र, म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो। हाँ, देखो अब ये क्या है, मैं ए और बी के बीच में, यानी ए से सारा करंट चलेगा बच्चे, ठीक है। अब देखो करंट कैसे डिवाइड होगा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आर है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आर है, यानी करंट कैसा जाएगा, बराबर बराबर करंट बटेगा, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है। तो करंट जब डिवाइड होगा, करंट डिवीजन रूल जब आप लगाओगे, करंट किस पे डिपेंड करता है, हमें पता है आई इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यानी अब दोनों में आर की वैल्यू क्या है, बराबर, तो सेम करंट बटेगा, ठीक है। अब यानी इसके अक्रॉस भी मैंने बोला I/2 करंट गया, और इसके अक्रॉस भी मैंने बोला I/2 करंट गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आपका जो ये I/2 वाला करंट है, ये वाला, ये करंट यहाँ पहुंचा। अब मैं बोल देती हूँ इसको x और इस वाले पॉइंट को y। अच्छा जी, जो अब मुझे बताओ x पॉइंट, अब पोटेंशियल डिफरेंस बताओ मुझे इस वाले पॉइंट का, ax का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस, I और R करके। I कितना है, I/2, और रेजिस्टेंस कितना है, R, ठीक है। तो आपका a और x के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, कितना आया है, ax का I/2R। सिमिलरली अब मैं बोलती हूँ ay का निकालो, सेम पोटेंशियल, I/2 सेम। अब ऐसे पॉइंट्स जहां पे पोटेंशियल सेम हो, यानी x का पोटेंशियल सेम हो गया बच्चों, y का पोटेंशियल सेम हो गया। अब जो ये ब्रांच है, क्या इस वाले रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा, जो ये रेजिस्टेंस है, टेल मी ऑल स्टूडेंट्स, टेल मी। अगर ये x और y के बीच का पोटेंशियल बराबर है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, फ्लो करेगा ही नहीं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, डिफरेंस चाहिए होगा। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो, ये जो ब्रांचेस हैं इन्हें क्या कर दो, व्हाट इट बच्चों, इन ब्रांचेस को क्या कर दो, रिमूव कर दो। अब बस आपके पास क्या बचा, ये रेजिस्टेंस,
ये सॉल्व, ये ए पॉइंट, ये बी। अब देखो करंट मैंने बोला था बराबर बराबर बटेगा, तो अब खुद देखो यहाँ पे आई, यहाँ पे करंट गया I1 मान लो, यहाँ पे करंट गया I2। जो करंट यहाँ से होके जाएगा वही करंट इस वाले आर से जाएगा और यहाँ पे बी में वापस चला जाएगा। सिमिलरली इस वाली ब्रांच से जो करंट I2 जाएगा वही करंट इस वाले रेजिस्टेंस से I2, और यहाँ पे क्या चला जाएगा I1 प्लस I2। तो बस ये दोनों सीरीज में, यानी आर और आर सीरीज में 2R, और दिस आर और आर इन सीरीज 2R, और आपस में किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में, यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ गया इसका, आर। R. तो ऐसे पॉइंट्स आपको पहचानने होंगे, और वो कब होगा, ऐसे पॉइंट्स, अब देखो यही ऐसे ही चीज मिलेगी। इक्विपोटेंशियल पॉइंट को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, करंट जो बटेगा वो बराबर बटेगा। वो क्यों बटेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कैसी होंगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर होगी। जहां पे भी आपको लगे कि करंट दो पार्ट्स में बट रहा है और बराबर बट रहा है, तो समझ लो उन पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दूं, Yes. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कल ही वो सॉल्व किया था। अरे बट इसमें सिमेट्री भी लगानी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके बाद सिमेट्री वाला मेथड पढ़ाएंगे। स्लाइड्स में पढ़ाना चाहिए था, मैं इसी में कुछ करते हैं। तुम लोग नोट्स बनाते हो? Yes, ma'am. यस। अब देखो, अब एक ये सवाल है, इसको करो। चलो भाई, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड 2R. का आंसर आया है रौनक का। मैम स्पर्श. हर्ष हर्ष का भी 2R आया है। और लड़कियां लड़कियां क्या कर रही हो भाई? हाँ, कैसे 2R क्यों आया, देखो ए से करंट गया, सारा का सारा करंट, मैंने क्या बोला था, अगर डायरेक्ट वायर जुड़ी हो तो सारा का सारा करंट कौन सा पाथ फॉलो करना चाहेगा, स्ट्रेट वायर वाला। सारा करंट ऐसे जाके वापस यहाँ जाके बी में एंटर कर जाएगा। तो इस वाले रेजिस्टेंस में करंट है, और इस वाले में, ये जो ब्रांच है इनमें क्या है, आई की वैल्यू 0, कोई करंट इनमें फ्लो ही नहीं करेगा। तो जितना करंट आई से यहाँ से गया उतना करंट यहाँ से वापस आ गया। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, आर प्लस आर इक्वल्स टू 2R। वेरी गुड। अच्छा, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन करो, इसका मुझे आर इक्विवेलेंट बताना कितना है।
ये टच नहीं कर रहा है इसको, और ये यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब आपको ए और बी, ये दिस इज ए, सबको आर आर मान लो, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड, आसान है, सबका आर आर मान के सॉल्व करो। अगर ये थोड़ा टफ लग रहा है तो उससे पहले इसका एक बेसिक क्वेश्चन कराऊं, जिससे ये क्वेश्चन तुम आसानी से कर पाओ। 6r/5, स्पर्श का 6r/5 है ना, लेट मी चेक स्पर्श, राइट, 6/5r करेक्ट, स्पर्श का आंसर करेक्ट है। बाकी के बच्चे सो गए क्या? देखो चलो, इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बार ये क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेसिक, एक बार ये बेसिक देखो कि इसमें क्या करना है। बच्चों जब ऐसे क्वेश्चंस आए और लिखिए फाइंड आर इक्विवेलेंट ही फाइंड करना है, हाँ ठीक है। रेशमा का 6r/5, सबका 6r/5, जिनका नहीं आ रहा है वो एक बार इधर देखो कि क्या करना है। देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो इस यहाँ पे ये बी पोटेंशियल है, तो देखो ये एक सिंगल वायर कनेक्टेड है, तो ये सिंगल वायर कनेक्टेड है, तो मतलब इसके बीच में कहीं भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। पोटेंशियल कब ड्रॉप होगा? जब रेजिस्टेंस होगा। यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो इस वाले पाथ से ये पूरा पोटेंशियल बी रहेगा, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? बी। सिमिलरली यहाँ पे अगर पोटेंशियल ए है, तो देखो ये कनेक्टेड है यहाँ पे, और ये डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, जो यहाँ का रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा यहाँ पे ए। अब देखो तीनों रेजिस्टेंस किस में होगा? पैरेलल में। तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में क्यों? क्योंकि सब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये भी ए बी के अक्रॉस, ये ए बी के अक्रॉस, और ये भी ए बी के अक्रॉस, कितना आ गया रेजिस्टेंस? R/3। यही आपको फिनोमेना अपनाना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी कितना पोटेंशियल हो जाएगा? ए। यहाँ पे भी कितना पोटेंशियल हो जाएगा? ए। ठीक है, ये बी पॉइंट है, तो आप यहाँ पे कुछ पोटेंशियल मान लो सी। ये भी देखो यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा? कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो इधर इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो गया? सी। अब देखो ए से करंट, यानी ए से कोई करंट जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब देखो सारे जितने भी ये 5 के 5 रेजिस्टेंस है, ये सारे किस में कनेक्टेड है? ए और सी के बीच में, ए और सी टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। देखो ये वाला भी आर, ये भी आर ए सी के बीच में, ये वाला भी ए और सी के बीच में, और ये भी ए और सी के बीच में, यानी ये पांचों आर हैं जो, ये सारे रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है? सेम पोटेंशियल पे। यानी इस तरीके से आया, ए और सी के बीच में है ना। पांच है ना, 5 के 5 कनेक्टेड कर दो, ठीक है, यानी इस तरीके से ये 5 कनेक्टेड है। अच्छा, और एक कनेक्टेड है तुम्हारा कैसे? बी टू सी, ऐसे, ये ए टर्मिनल। अब ये कितना हो जाएगा? R/5। इसका सॉल्व करोगे, आर आर आर, जिनका नहीं हुआ है वो बच्चे देखो कितना आया बच्चों? R/5। अब देखो ये आर, और यहाँ पे ये आया R/5। अब ये किस में हो जाएंगे? सीरीज में, यानी कितना हो गया? सॉल्व करोगे 6R, कितना आ गया?
6r/5। अब ये किस में हो जाएंगे, सीरीज। ठीक है, वेरी गुड जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, तो ये हो गए आपके इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के। अब देखो इक्विपोटेंशियल पॉइंट पे और कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो अगर अब आपके सिमेट्रिकल क्वेश्चंस आएंगे कुछ, ठीक है, कैसे क्वेश्चन, सिमेट्रिकल क्वेश्चन। ये क्लास कितने बजे तक चलेगी, 3:30 से 5 5 बजे। ठीक है, हमारे पास बहुत टाइम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस आते हैं कैसे। अब मेन हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है इक्विपोटेंशियल का, आपको क्या करना है, इक्विपोटेंशियल्स ढूंढने हैं। तो देखो मेथड्स कैसे होंगे, मेथड्स ऑफ इक्विपोटेंशियल, ये अपने नोट पे नोट्स बना के लिखो, इक्विपोटेंशियल रिडक्शन। ठीक है, देखो कैसे, पहला आपके पास मेथड आता है परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। ठीक है, ये क्या कहती है, आप इसको कब अप्लाई कर सकते हो, पहले ये देखो। ए, कब अप्लाई कर सकते हो, सर्किट कैसा होना चाहिए, यानी आपने जो एक्सिस ली, जैसे आप एक इसमें क्या होगा, एक एक्सिस चुननी पड़ेगी आपको, एक्सिस लिखनी है ना, एक्सिस सिमेट्री भी लिख रहा है, यानी जो आपकी एक्सिस होगी सर्किट उसकी सिमेट्री होगा एकदम, विद रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरा, जब आप ब्रांच देखोगे, जो मिरर इमेज वाली ब्रांच होगी, ब्रांच यानी मिरर इमेज वाली जो ब्रांच होगी, उसमें कैसा लगेगा, एक ब्रांच में कमिंग इनकमिंग करंट होगा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इनकमिंग करंट सेम, सेम वैल्यू ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। देखो इसका मतलब क्या है, वो तुम्हें क्वेश्चन से समझ में आएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना रही हूँ, वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। इसको लिखो, मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, उसके बाद वो रिमूव हो गया क्या, वो जो मैंने लिखा था, जो अभी मैथड लिखा था, दोबारा लिख देंगे। पहला मेथड क्या बताया है, पहला मेथड हम लोगों ने क्या है, परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, सर्किट को क्या होना चाहिए, सर्किट हैज, ए पॉइंट क्या था, mirror image. it has mirror image about the axis, यानी जो आपने एक्सिस ले ली उसके सेम होना चाहिए अबाउट द एक्सिस, विद सेम वैल्यूज ऑफ
विद सेम वैल्यू ऑफ आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम। बी पॉइंट क्या है? मिरर ब्रांचेस होंगी, उसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? इज इक्वल, वो सेम होगी, यानी इनकमिंग करंट उस ब्रांच का बराबर होगा आउटगोइंग करंट। मतलब इसका मतलब क्या होगा? उसमें करंट की सिमेट्री नहीं होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट सिमेट्रिक। अभी तो तुम ये रूल्स लिखे हैं, ये बाद में समझ आएंगे, पहले क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, अब वहां से पढ़ो। मान लो मैंने ये क्वेश्चन ड्रॉ किया, देखो ये भी रेजिस्टेंस आर, आर, ये भी 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 आर। अच्छा, अब पॉइंट ए और बी के बीच में निकालना है हमें आर इक्वल। ये पॉइंट ए है और ये आपका ये पॉइंट बी है। अब देखो, अब वो क्या मतलब था, अब देखो जो ये एक्स वाई एक्सिस है, क्या इसके अक्रॉस जो आपका जो सर्किट है वो मिरर इमेज है? देखो जो ये वाला ये पॉइंट है ए एक्स, इसकी मिरर इमेज आपको इधर मिल गई एक्स और बी में, ठीक है। सेम रेजिस्टेंस है आर और आर। अब ये देखो जो ये वाला है आपकी इमेज, इस मिडल पॉइंट को बोल दो, तो ओ ए की मिरर इमेज आपको मिल गई ओ बी विथ सेम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 5 आर हो जाता तो यू कैन नॉट अप्लाई द मिरर इमेज, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सेम टू सेम चाहिए। सिमिलरली ए वाई के पास क्या है, देखो यहाँ पे वाई बी, करेक्ट। तो यानी एक्स वाई कैसी सिमिट वो हो गई, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। अच्छा, अब आपने सिमेट्री कैसे ढूंढते हैं वो तो देख ली। देखो पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना, पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, सर्किट हैज मिरर इमेज अबाउट द एक्सिस विद सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अबाउट द एक्सिस। तो ये देखो हमने एक्सिस ढूंढी और उसके अबाउट देखा कि हाँ क्या है, जो राइट साइड वाला जो सर्किट है वो लेफ्ट साइड वाले सर्किट से बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। ये आप लोगों ने ये कर दिया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि देखो जो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट मिरर सिमेट्री, है ना, उसमें मिरर सिमेट्री नहीं होगी। कैसे, देखो यहां से बच्चों करंट आया, दूसरा पेन ले लेते, एक ये करंट गया मान लो I1, इस ब्रांच में कौन सा करंट गया, मान लो कोई भी I डैश, ठीक है। अब यहाँ पे भी कोई करंट गया, मान लो कोई भी करंट, मैं वैल्यू नहीं दे रही, समझ। अब देखो अगर ये मिरर इमेज होता, करंट की डायरेक्शन भी यहाँ पे कैसी होनी चाहिए थी बताओ, बी से ऐसे निकलने वाली, राइट, इस ऐसी होनी चाहिए थी ना, मिरर इमेज होता तो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि डायरेक्शंस ऑफ करंट क्या होंगी, मिरर इमेज नहीं होंगी, बल्कि कैसा होगा, इनकमिंग करंट किसके बराबर होगा, आउटकमिंग करंट के। इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। इसका मतलब अगर ये वाली ब्रांच देखो AX इज मिरर इमेज ऑफ X, ये मतलब है, यानी AX और XB का मिरर इमेज है, तो मतलब जितना करंट AX ब्रांच से फ्लो करेगा उतना ही करंट XB ब्रांच से भी फ्लो करना चाहिए। ये कहती है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। अब और क्या कहती है देखो, व्हेन, अब इसके बाद देखो सिमेट्री मिल गई, व्हेन यू फाइंड द परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, सिमेट्री। अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन
all the resistance of the axis। ठीक है, अब देखो कितनी बड़ी बात हो गई, मतलब आपने सिमेट्री ढूंढ ली, तो सिमेट्री ढूंढने के बाद आप क्या कर सकते हो, उस ब्रांच के जितने भी रेजिस्टेंस हैं उसको क्या कर दो, रिमूव कर, उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे एक्स वाई जो ब्रांच है इसकी क्या कर दो, इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर दो, आप इन वाले रेजिस्टेंस को क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो आपके पास क्या बचेगा, बस ये वाले रेजिस्टेंस आपके पास बच गए। ये सर्किट बच गया आपके पास, ये आर 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 आर, यानी अब यानी ये 2R, ये यहाँ से 2R और ये भी यहाँ से 2R। ठीक है, ये मेन था कि क्या होगा परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में, सबसे पहले ऐसी सिमेट्री ढूंढो, उसके बाद उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को क्या कर दो, गायब कर दो, वो रेजिस्टेंस ही उड़ा दो, जिससे सर्किट क्या होगा, रिड्यूस हो गया। मेथड क्या है, मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल रिडक्शन, मतलब इक्विपोटेंशियल से आपको सर्किट को रिड्यूस करना है, तो हमने सर्किट को क्या कर दिया, यहाँ से देखो रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, परपेंडिकुलर सिमेट्री ढूंढनी है और उस सिमेट्री से क्वेश्चंस को, मतलब उन एक्सिस को आप रिमूव कर सकते हो। अब एक तरीके के क्वेश्चंस और देखो, अब तो आपने देखा कि आप लोगों ने एक्सिस उड़ा दी कई बार, अब क्वेश्चंस कैसे होंगे, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, इसका टाइप है ये क्वेश्चन नंबर 2, देखो टाइप, एक और टाइप है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो ये अभी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया है। देखो ये वाला, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, अब अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर एक्सिस बना दूं, यानी एक्स वाई, अब देखो एक्स वाई जो आपकी सिमेट्री जो एक्सिस है, क्या उस पे रेजिस्टेंस है, बताओ, नो मैम। बच्चों बताओ भाई, No, ma'am. क्या एक्स वाई सिमेट्री है, पैरेलल एक्सिस, Yes, ma'am. परपेंडिकुलर एक्सिस, लेफ्ट और राइट साइड है उसके पास, Yes, ma'am. यस Yes. यस मैम। तो ठीक है, मतलब सर्किट पे परपेंडिकुलर सिमेट्री तो बन रही है एक्स और वाई। अब देखो अब क्या होगा, आपके पास अगर इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, परपेंडिकुलर सिमेट्री के लिए अगर रेजिस्टेंस ना मिले, जैसे एक्स वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस ना मिले, क्या बोला था इस एक्सिस ने कि रेजिस्टेंस को रिमूव कर दो, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस को रिमूव किया है ना, व्हेन यू फाइंड द परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री यू कैन रिमूव द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सिस, यानी इसी एक्सिस के जो रेजिस्टेंस है उसे रिमूव कर सकती हो। अच्छा, बट क्वेश्चन में अब देखो यहाँ पे अब आपको क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जहां पे आपको क्या दिखेगा, वो तो दिखेंगे, सिमेट्री तो दिख रही है, बट अब उसका फायदा कैसे उठाना है कि क्वेश्चन क्या है, उसके ऊपर हम रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो देखो कैसे रिड्यूस करोगे। अब रिड्यूस करने का ये तरीका है, इसका पॉइंट पढ़ो, इसका सेकंड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट पढ़ो, इनकमिंग करंट ऑफ द मिरर ब्रांच इक्वल्स टू द आउटगोइंग करंट, है ना, मिरर ब्रांच जो होंगी उनमें जो करंट एक ब्रांच से एंटर करेगा दूसरी ब्रांच से वो करंट वापस जाना चाहिए। अब देखो इसका यूज देखो क्या है, ये क्यों कहा गया है, देखो क्यों कहा है, देखो ये वाली जो ब्रांच है रेजिस्टेंस आर वाली, है ना, ये देखो ये इसके अक्रॉस निकालना है ना, ए और बी के अक्रॉस, इसके अक्रॉस करंट निकालना। अच्छा, अब देखो जो ये वाली ब्रांच है, ये जो बीच वाली है, ये वाली आर और ये वाली आर, मान लो यहाँ ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, और जो ये अंदर वाली ब्रांच ये वाली आर है और ये आर है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। अब मिरर इमेज का मतलब क्या है, इसमें से जो करंट आएगा बच्चों, कुछ दूसरा कलर देखो, जो करंट यहाँ से आएगा वो करंट इस वाली ब्रांच से जाना चाहिए, क्योंकि इस ब्रांच की मिरर इमेज ये वाली ब्रांच है, राइट। ठीक है, अब देखो
इस वाली ब्रांच की मिरर इमेज कौन सी है, ये, करेक्ट। तो यानी इस ब्रांच से जो करंट आएगा वो करंट इस वाली इमेज से, इस वाली ब्रांच से जाना चाहिए। यही मेरी वो कहती है सिमेट्री, क्योंकि ये इसकी मिरर इमेज है और ये इसकी। अब देखो क्या जो ये पोटेंशियल है और जो ये यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल है, क्या ये फेक पोटेंशियल नहीं हो गया? क्योंकि देखो अगर यहाँ से जो करंट I1 आया है वो यहाँ पे I1 इधर गया है, यहाँ से अगर I2 करंट गया है तो वो I2 करंट यहाँ से वापस चला गया। तो तुम देखो यहाँ पे ये जो करंट है, ये देखो ये I1 वाला करंट यहाँ फ्लो नहीं कर रहा है, ये I2 वाला करंट यहाँ फ्लो नहीं कर रहा है। तो मतलब इस तरीके के जो कॉमन पॉइंट होंगे इनको आप क्या बोलोगे, फेक टर्मिनल्स। ये कैसे टर्मिनल हो गए, ये फेक टर्मिनल्स हो गए, ठीक है, फेक टर्मिनल्स। तो आप क्या कर सकते हो, इन टर्मिनल्स को रिमूव कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो। कैसे, ऐसे, ऊपर वाला बनाऊंगी एक्स वाई के ऊपर वाला, उसे उससे ठीक होगा। यानी ये ब्रांच आर, ये मैंने क्या कर दी, ऊपर अलग कर दी इस सर्किट के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे अलग है। अब ऐसे सिमिलरली क्या करो, काउंटर वाली, और यहाँ पे जो ये ब्रांचेस बन रही थी, ठीक है, ये यहाँ पे जाके ऐसे कनेक्ट हो गई। यानी अब ये कॉमन टर्मिनल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये इस तरीके से हो गई। अब ऊपर वाले सर्किट को देखो, ये एक दूसरे के साथ सीरीज में सेम करंट फ्लो करेगा। ब्रांच उसने बोला है कि सेम करंट जो मिरर इमेज होंगी उनमें सेम करंट फ्लो करेगा। यानी ऊपर वाली ब्रांच देखो, ये हो गया 2R, इसकी वजह से ये दोनों भी कितनी हो गई, 2R, ठीक है। ये भी क्या हो जाएंगी, सेम करंट फ्लो करेगा, 2R। अब देखो ये वाला भी 2R 2 है ना। yes ma'am अब और एक नीचे बची, इतनी ब्रांचेस थी, देख लो, 1 2 3 4 5, 5 ब्रांचें, 1 2 3 4 5। तो कितना आना चाहिए इसका आंसर बच्चों, और कहीं पे कुछ बचा तो नहीं, देखना कहीं पे हम लोगों ने और कुछ, कोई और ये रेजिस्टेंस 2R हो गए, ये 2R हो गए, ये 2R, ये 2R। अच्छा बच्चों ये वाले तो बच गए ना, पर देखो ये वाला बच गया, ये वाले और ये रेजिस्टेंस बच गए, ये वाले। इनको कहाँ ऐड करोगे, ये कहाँ पे, ये किस ब्रांच में ऐड हो रहे हैं बताओ, 1 2, एक देखो ये वाले भी तो बच गए, ये दो रेजिस्टेंस बच गए। इनको कैसे ऐड करोगे, सॉल्व करो, कहाँ पे ऐड होंगे, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है ना, ये वाला, ये रेजिस्टेंस रह गए, इनको सॉल्व करना है। Second, आंसर बताओ कितना आएगा अंदर का, हाँ सर्किट रिड्यूस हो गया ना, ये वाला, ये वाले, ये हो गया 2R इसका। अब ये वाले जो रेजिस्टेंस है, ये और ये रेजिस्टेंस कहाँ ऐड करोगे, सॉल्व करो। सर्किट अंदर वाला सर्किट तो सॉल्व कर दिया, अब तो सीरीज पैरेलल करने हैं तुम्हें, लेट मी नो। मैंने ये वाले रेजिस्टेंस यहाँ लगाने भूल गई थी, तो तुम लोग बताओ कितना आएगा, नहीं सॉल्व कराती, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कराती। डायग्राम कहाँ गया, डायग्राम, ये वाला क्वेश्चन पेपर यहाँ पे जो बुक में है वो पता है दूसरे एक्सेस से किया हुआ है, पैरेलल से। मैं तुम लोगों के सामने एक बार परपेंडिकुलर से यहीं पे करके देख,
देखो ये किसी का सॉल्व हुआ तो बताना आंसर। ठीक है, एक रेजिस्टेंस एक फिर इन दोनों के बीच में ये दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस। तो बस ये था। अब ये आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, ये देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज, ठीक है, 2R और 2R। अब इसको इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, 2R, ये वाला भी यहाँ पे 2R, ठीक है। अब ये भी 2R हो गया, बट यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं, रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे आगे, ये 2R यहाँ पे कनेक्ट करो, सॉल्व करते हैं EX से ऊपर वाला, ठीक है, 2R 2R और 2R और दो रेजिस्टेंस मेरे यहाँ पे है, ठीक है। ये कितने हो गए भाई, 2R/3 और ये मेरे R, R प्लस 2R/3 प्लस R, कितना आंसर आया, आंसर आया भाई सीएम, 4 प्लस 2R प्लस R, यही 11R/3, ठीक है। तो ये ऐसे ऊपर वाला सर्किट सॉल्व करोगे और ऐसे ही ये नीचे वाला सर्किट सॉल्व करोगे और दोनों को किस में ऐड कर दोगे, सीरीज में कर दोगे, इससे आपका क्या आ जाएगा, पूरा कंप्लीट आंसर। हाँ, 6/7R, ठीक है। ये रौनक और हर्ष ये वाला कैसे सॉल्व किया, 6/7R दोनों का सर्किट का निकाल के, रेजिस्टेंस, रौनक बताओ भाई, अनम्यूट करें। देखो ये 2R ये 2R ये 2R ये पूरा सर्किट हो गया, उसके बाद ये वाले रेजिस्टेंस को किस में कर दोगे, सीरीज में ऐड कर दोगे। हाँ, तो उसका पूरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6/7R। वेरी गुड, जिसका 6/7R आ रहा है, वेरी गुड, 6/7R है जिनका, वेरी गुड, ये आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, ठीक है। सॉल्व कर लेना दोनों सर्किट को, ये दिस इज द आंसर। अब एक ये वाला, अब इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला, ये है सेकंड क्वेश्चन, ये सॉल्व करो, इसमें भी सिमेट्री लगाओ, देखो इस एक्सिस पे सिमेट्री लगाओ, सिमेट्री लगाओ। ये देखो 3 ब्रांच वाली है, ये वाली 3 ब्रांच है, ये 3 और ये 3, ये 5 है, ये इसकी मिरर इमेज 5 है, यानी जितना करंट इससे जाएगा उतना करंट यहाँ फ्लो करेगा। ये 15 वाली ब्रांच है, ये इसकी मिरर इमेज है, ये 9 और ये 9, इनको सॉल्व करो, कैसे करोगे, देखो अगर मैं इसके यहाँ पे अगर इसके बीच का निकालना हो, ये ए और यहाँ पे ये पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में निकालना हो तो देखो कैसे करो। यहाँ पे मेरा 4 पोटेंशियल रेजिस्टेंस है, इसको एज इट इज लिखो, ये 3 है, इसको एज इट इज लिखो,
यहाँ पे भी 4 है, इसको ऐसे। अब देखो यहाँ पे ये 3 और 3 है, ये क्या बना रहे हैं, मिरर इमेज बना रहे हैं। तो यानी यहाँ से जितना करंट उतना करंट यहाँ से, यानी ये दोनों सीरीज में। तो यानी ये कितना हो गया यहाँ पे 6, 3 और 3 6। अब 4 वाला देखो, 4 से ये कनेक्टेड है, यानी इनकी मिरर इमेज 5 और 5 की मिरर इमेज, यानी ये दोनों किसमें हो जाएंगी, सेम करंट फ्लो करेगा तो सीरीज में 10। यानी इस तरीके से ये बच्चों ये आया 10। अब आगे सॉल्व करो, देखो 3 और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 2। ठीक है, 4, 3 और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2, और यहाँ पे भी 4। अब यहाँ पे आपके पास है 10। अब देखो 4 और 4 8 और 2 10, और 10 किसमें हो गए, रेजिस्टेंस पैरेलल में। इसका कितना आ गया, ये 5। यानी यहाँ से मेरा ये बना, ऊपर वाले का पूरा अंदर को सॉल्व करके कितना बना मेरा, आर इक्विवेलेंट 5 आया। ऐसे ही क्या करो, नीचे वाले को सॉल्व करो, आ गया ना ये 5 यहाँ पे आ गया। ये रेजिस्टेंस साइड वाला 2, इस साइड वाला रेजिस्टेंस 2, यहाँ पे हमारा 6, यहाँ पे भी 6। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है बैटरीज ए और बी। ठीक है, अब अंदर वाला बताओ भाई, इस वाले को सॉल्व करके सिमिलर। ये 12 और 9 और 12, देखो 9 और 9 और 9, इन दोनों को पहले ये वाला सर्किट सॉल्व करो। कितना आ रहा है भाई, 9 9 9, 9 और 9 18, और 18 और 9 को पैरेलल में रख दो, कितना आएगा, सॉल्व कर दिया। इसकी वैल्यू बताओ भाई, अंदर इसके नीचे वाले की ए बी का जो ये वाला है, इसकी कितनी बनेगी। ये देखो ऐसे बनेगा ना, ये यहाँ पे 12 आया, ये 9, और यहाँ पे ये आया 12। यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 और ये 9 और 9 कितने हो जाएंगे, 18, और यहाँ पे 15 और 15 कितने हो जाएंगे, 30। ये रेजिस्टेंस बन गया। बस 9 और 18 को सॉल्व कर लो, और फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। बना कि नहीं बना, देखो दूसरे पेज पे सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्या था, यहाँ पे हमारे पास 2 था, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू थी, इसको तो वैल्यू भी याद नहीं है कितनी कितनी। यहाँ पे 6 थी और यहाँ पे भी 6 थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज थी, यहाँ पे 12 थी, यहाँ पे 12 थी, और ये 9 थी। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया था, इसका यहाँ पे 18 आ गया था, इतना सॉल्व कर लिया था, और यहाँ पे कितना आया था हमारा, 30 आ गया, राइट। अब बताओ मुझे 9 और 18 का कितना आया है, इसको सॉल्व करके हम लोग 5 ले आए थे ऊपर वाली ब्रांच का। मैम 980 का 6। इस वाली ब्रांच का करके 5 ले आए थे। 9 और 18 वाली ब्रांच का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यस मैम। तो 9 और 18 वाली ब्रांच को रिमूव करके कितना कर दो, यहाँ पे 6 कर दो। देखो 12 और 12 24, और ये 6 यानी 30, और ये वाला भी पैरेलल में है 30। 30 और 30 पैरेलल में कितना आ गया भाई, 15. 15 आ गया। तो बस अब हाँ 15, तो अब इसको रिड्यूस कर दो यहाँ से कि ये हट गया, और यहाँ पे बस मेरे पास एक ही रेजिस्टेंस रह गया, कितना, 50। यहाँ पे क्या रह गया, एक रेजिस्टेंस रह गया 50। बस यहाँ पे था मेरा ए और यहाँ था बी।
अब इनके बीच में निकालना है। तो देखो अब जो करंट यहाँ से गया और आधा करंट यहाँ जाएगा, अब ये तीनों करंट जो यहाँ से जाएगा वो इस सर्किट में होते हुए जाएगा, और यहाँ से जो करंट जाएगा वो इस सर्किट में यहाँ से होते हुए जाएगा। यानी 5, 2 और 2 ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये दोनों किस में हो गए, तीनों सीरीज में। यानी देखो 5 + 2 + 2 9, ठीक है, ए और बी के बीच में, और ये भी ए और बी के बीच में। 15 + 6 और +6 ये कितना आ गया, 27. +27। तो ये आपका सर्किट रिड्यूस हो गया ए और बी के बीच में। तो पैरेलल एक्सिस से तुमको क्या फायदा हो गया कि रेजिस्टेंस तुम देख लोगे कि मिरर इमेज बन रही है, और जिन रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है यानी वो दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। क्यों, क्योंकि सेम करंट फ्लो करेगा। यही हमने अप्लाई किया है हर कहीं इन वाले क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे 3 और 3 जो सेम थे अंदर सर्किट में, यानी मिरर इमेज, इनको सीरीज में कर दो। 9, 9 ये भी मिरर इमेज, इनको सीरीज में कर दो। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। किसका, इसका 5 कैसे है, सबसे इधर साइड वाले का कॉर्नर का नीचे में? इसका ये वाला 5 क्यों आया, देखो ऐसे आया 5। मैम मैं नीचे यहाँ देखो, हाई हाँ ये 5 वही बता रही हूँ, ये आया ना इतने सर्किट का 5 कैसे आया। देखो ये यहाँ पे 4 है, ये 3 और ये 4, ठीक है, ये तो दिख रहा है। ये वाला सर्किट देखो, ये वाला। यस मैम। अब देखो ये 3 और 3 मिरर इमेज है एक दूसरे की, तो ये किसमें होगा, सीरीज में। तो ये 3 और 3 क्या कर दिया, 6, तो ये हो गया 6, ठीक है। अब ये देखो ये 5 और ये 5 ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो सेम करंट फ्लो करेगा, यही लिखा था। तो 5 और 5 सीरीज में सेम करंट फ्लो करेगा, तो ये क्या कर दिया मैंने, 10, राइट। अब ये 3 और 6 किस में हो गए, पैरेलल में। तो सर्किट रिड्यूस हो गया। यहाँ पे देखो 2 आ गया, 4 और 4 एज इट इज रख दिया, और ये 10 जो रेजिस्टेंस है ये भी एज इट इज। अब देखो ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में। 4 4 8 और 2 10, 10 और 10 सीरीज पैरेलल में, तो इनका कितना आया, आर इक्विवेलेंट 5, यस ठीक है। तो ये यहाँ पे 5 लिखा, अब तुमने सॉल्व करके मुझे यहाँ पे बताया 15 आया, तो ये सर्किट बन गया, ठीक है। हाँ 27/4 जिनका आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो 27/4 नहीं, 27/9 आ रहा है भाई। नो मैम 4 ही आएगा, 27/4। 4 ही है। 27/4 कैसे आ रहा है, ये तो 9 है ना। ऊपर वाली ब्रांच में करंट देखो कितना है, 5 + 2 कितना हुआ, 7, 7 + 2। यहाँ पे देखो ये ब्रांच, ये है 2, ये 5 और ये 2, कितना आया, ये 9 आया ना। मैम 9 × 27/36। ये ऐसे को 27 × 9 + 27 + 9, 36। तो ये सॉल्व कर लेना इसको, 6.75 आएगा। यस मैम, हाँ ये तो आ रहा है। करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर सिमेट्री तुम लोग क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से लगा सकते हो। तो ये परपेंडिकुलर सिमेट्री हो गई। और परपेंडिकुलर सिमेट्री पे एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और करो, आसान सही है। एक और रहती है पैरेलल एक्सिस, वो भी बहुत अच्छी है, उसमें भी मजा आता है सॉल्व करने में। कॉमन पोटेंशियल्स को देख लेना, उनको रिमूव कर देना। आउटर से मैंने तुम्हारी क्लास में इसको एक ही लेक्चर में करा दिया, और जो मेरे सेक्शन में मैंने इन लोगों को 3 से 4 लेक्चर्स में कराई है ये चीज। तो मैम आप अपनी क्लास को ज्यादा अच्छे से पढ़ा रहे हैं। वो इस ये है ना, वो थोड़े से स्लो बच्चे हैं। स्लो नहीं मैम, ज्यादा अच्छे से पढ़ा होगा उन्होंने। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों ने आंसर कर दिए, उन लोगों से वो आंसर सॉल्व नहीं होते थे, तो मैं समझ जाती थी कि उन्हें टाइम चाहिए अभी। फिर मैं और थोड़े कम लेवल के हल्के क्वेश्चंस लेके जाती थी। तो ये होता है ना बच्चों को देख के, अगर तुम ये लोग नहीं करते तो मैं अभी आगे नहीं बढ़ती है। कोई कोई टीचर होता है मैम ऐसा जो बच्चों के साथ चलता है। अब देखो, क्योंकि
बच्चों को आ रहा है तो तुम लोग को अपना लेवल बढ़ाना चाहिए, कि फिर आप बेसिक कराओगे फिर उसका फायदा नहीं। चलो, इसमें कॉमन पोटेंशियल है उसे रिमूव करो। मैम बैटरी टर्मिनल्स किसके हैं? ये जो कॉमन टर्मिनल है ना, इनको क्या कर दो, ये फेक टर्मिनल है ना। तो मैंने क्या बोला था, ऐसे टर्मिनल्स को क्या कर दो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करो, यार ये तो पूरा ही निकल हो जाता है। अब ये देखो ऐसे इस तरीके से कनेक्ट होंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे, इस तरीके से ये टर्मिनल्स रिमूव कर दो, क्योंकि एक्सेस बन गई ना यहाँ पे। तो जहां भी ऐसे दिखे सेम आर आर दिखे, तो अब मन आंख बंद करके क्या कर देना, ये टर्मिनल्स रिमूव कर लेना ऐसे, क्योंकि सिमेट्री बन गई है वहां पे। ठीक है, अब देखो ये आर और ये दोनों सीरीज में, राइट, क्योंकि यही तो एक दूसरे की मिरर इमेज थी। जब आप ये ऐसे ऐसे ड्रॉ करोगे, ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे, ये वाले आर और ये वाले आर। बनाओ। आर और ये 2R, ये आर, यहाँ पे ये आर, और ये कितना हो जाएगा, आर और 2R ये पैरेलल में, तो कितना आंसर आएगा। टू आर को पैरेलल में करो, कितना आएगा भाई, आर 2R 2/3R। तो ये सर्किट अब देखो कैसे, ये अभी मैं बस इस वाली एक्सिस के ऊपर कर रही हूँ, क्योंकि नीचे वाली का तो सेम आएगा, दोनों को पैरेलल में रख दोगे। ठीक है, तो ये देखो कितना बना यहाँ से, ये आया 2R/3। ये मेरा एक रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस 2R। मैंने बस अभी ये इस एक्सिस के अलोंग कर रही हूँ, सेम सर्किट नीचे भी बनेगा। अब बताओ अब कैसे करोगे, करंट ऐसे फ्लो करेगा इस वाले सर्किट में, इन तीनों में क्या जाएगा, सेम। ये R वाले में 2R/3 और ये R, इनमें सेम जाएगा, राइट। और ऐसे ही यहाँ पे एक मिरर R बनेगा, यहाँ पे एक R बनेगा, और यहाँ पे कितना आएगा 2R/, हो गया ना रिड्यूस, इजी। अब बस कर दो कैसे, अब यहाँ पे देखो ये 2R/3 और ये R, इनको सीरीज में करो, R प्लस 2R/3 प्लस R, कितना आया, 11/3। तो ये कैसे रिड्यूस हो गया, देखो 11/3R, ये 2R, और ये 11/3R। इसका आंसर मैं बताती हूँ कितना है। हाँ, रौनक, हर्ष, वेरी गुड, कितना आंसर आया, 4/5R। पहले मुझे ये बताओ, जो ऊपर वाली ब्रांच है इसका रेजिस्टेंस कितना आया, ये ऊपर वाली ब्रांच का, ये R 2R/3 और R, इनको सीरीज में करा और इनको भी। नहीं रौनक, 8R/3 नहीं आ रहा, 4R/3 आएगा, 4/5R, पहले से ही आ रहा था। अच्छा, ये 8R/3 आ रहा है, ऊपर वाली ब्रांच में। ठीक है, 4/5 जिनका आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, ये सर्किट देखो यहाँ तक रिड्यूस हुआ, और इस सर्किट को रिड्यूस करके आगे सॉल्व कर लेना, आपको कॉमन सीरीज पैरेलल लगाना रह गया है। बाकी और किसी का आ रहा है, वेरी गुड।
वेरी गुड, जिसका ये आंसर आ रहा है बहुत सही। अच्छा एक बार ये वाला क्वेश्चन करना, जिसको समझ नहीं आया पर हाँ 4/5 आर इज वेरी करेक्ट आंसर। जिनका ये 4/5 आ रहा है वो तुमने इसी मेथड से किया है ना जो मैंने बताया है। Yes, ma'am. तो ये मुझे ये बताना, जो ये वाली ये तीनों सर्किट को जब तुम लोगों ने सीरीज में किया तो क्या आंसर आया? 8R/3। 8R/3 कैसे आएगा इसको सीरीज में करोगे तो? R/3 प्लस 2R, हाँ 3 2 जा, ये हो गया 6R प्लस 2R, ठीक है 8R/3। यहाँ देखो ये मेरा क्या कैलकुलेशन आ रही है 11/3, ठीक है ये 8R/3 और ये भी क्या बनेगा 8R/3 और बीच का 2R, तो अब इन तीनों को फिर से पैरेलल में कर दो। हाँ राइट 8R/3, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे भी वो मैंने लास्ट टाइम में भी 11/3 कर दिया था उसको। पता है ये जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं ना ये दूसरी थ्योरम से हो रहे हैं, बट मैंने ये वाले क्वेश्चंस तुम्हें सारे परपेंडिकुलर एक्सिस से कराए हैं। अगर तुम चाहो ना अभी नेक्स्ट क्लास अगर मैं लेती तो एक थ्योरम और है पैरेलल थ्योरम, ठीक है। अगर मैं ये सारे क्वेश्चंस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से करूँ ना वो थोड़ा अलग तरीका है, बट ये सारे क्वेश्चंस उस थ्योरम से करोगे सेम आंसर आएगा, बट मेथड हम लोग अलग लेके चलेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन नेक्स्ट जब सर पढ़ाएंगे तुम्हें तो सर से कहना सर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री पढ़ाओ, और यही क्वेश्चंस अगर चाहो सर जो भी क्वेश्चंस कराएं तुम लोग खुद से इन्हीं क्वेश्चंस को पैरेलल एक्सिस सिमेट्री से करना। इजी इजी तुम जब लोग करो तब देख लेना कौन सा इजी है, दोनों इजी है मेरे लिए। तो पैरेलल एक्सिस ज्यादा इजी रहेगा। कॉमन पोटेंशियल है ना, तुम पोटेंशियल को रिमूव कर दो और तुम्हें पता है कि जो ब्रांच मिरर इमेज है रेजिस्टेंस की उनमें सेम करंट है, तो यानी सीरीज फटाफट उसमें सीरीज कर दे जाओगे फटाफट। तो ये वैसे ऐसे सॉल्व करना है। चलो स्टूडेंट बाय बाय, अब नेक्स्ट क्लास में सर से मिलना। बाय एवरीवन। Okay, ma'am. Bye. Thank you. बाय बाय। थैंक यू मैम।